हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है पीसीबी। जी हाँ, पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे ही पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले दौर से बाहर हो गई, वैसे ही उस टीम की सर्जरी करने के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से लग चुकी हैं। और पीसीबी चीफ मोहम्मद नकवी ने कहा भी था कि जैसे टीम बाहर हुई थी वैसे उन्होंने कहा था कि अब पूरी टीम की सर्जरी करनी पड़ेगी, और वाकई में अभी वो सर्जरी की प्रोसेस सही चल रही है। इसी बीच मोहम्मद नकवी का एक स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अब हम आगे से पाकिस्तान टीम की इस बात पर स्पेशल ध्यान देंगे कि टीम यूनिटी के साथ खेलती है नहीं, क्योंकि क्रिकेट जो गेम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का नहीं होता है। पूरी टीम मिलजुल कर खेले, एकजुटता से खेले तो ही टीम जीत सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जो गैरी कर्स्टन है और कोच जो जेसन गिलेस्पी है, ये दोनों परफेक्ट कोच हैं और मैं इनको पूरा पावर देता हूँ और ये पूरी तरीके से अब टीम पर नज़र रखेंगे। वाकई में यदि बात की जाए पाकिस्तान टीम की, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यूनिटी की, क्योंकि वहाँ पर 3 गुट बन गए हैं। एक गुट की बात की जाए तो वो गुट रिजवान के साथ है, दूसरे गुट की बात की जाए तो वो बाबर आजम के साथ, और तीसरा जो गुट था वो शहनशाह अफरीदी की। अब जब इतने गुट हो जाए तो वो टीम आगे कैसे बढ़ पाएगी। अब देखना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की टीम इस गुटबाजी से उबर पाती है या नहीं। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है टीम इंडिया का श्रीलंका टूर। टीम इंडिया इस मंथ के अंत में 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने के लिए श्रीलंका का टूर करेगी। बात की जाए श्रीलंका टूर के लिए, तो श्रीलंका टूर का ऑफिशियली प्रोग्राम तो शेड्यूल हो चुका है, लेकिन बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा पेच जो फंसा हुआ है वो है कैप्टनसी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, वैसे ही रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि उनकी जगह पर कैप्टनसी कौन लेगा। इसी के साथ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर हैं, खास करके जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, वो इस T20 सीरीज से भी बाहर ही रहेंगे, क्योंकि वो इस समय रेस्ट हैं। अब बात की जाए कैप्टनसी की, यदि वनडे की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि वनडे में केएल राहुल कैप्टनसी कर सकते हैं। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ और आ रही है, और वो न्यूज़ है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई से कहा है कि वो T20 के लिए तो अवेलेबल हैं, लेकिन वनडे की बात की जाए तो वनडे से वो रेस्ट लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ फैमिली रीज़न बताए हैं। यदि हार्दिक पांड्या भी वनडे नहीं खेलते हैं तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि आधी टीम जो जूनियर टीम रहेगी, क्योंकि इसके पहले रविंद्र जडेजा, बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही इस वनडे सीरीज से भी लगभग बाहर ही चल रहे हैं। और यदि हार्दिक पांड्या भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया एक तरीके से कमज़ोर टीम दिखेगी। बात की जाए इस जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में पहले 3 T20 मैच खेले जाएंगे, और उन 3 T20 के लिए हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन जा सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए वनडे मैच की, तो वनडे मैच में वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। बात की जाए कि वनडे टीम की कैप्टनसी, तो वनडे टीम की कैप्टनसी में इस समय 2 नाम चल रहे हैं। एक केएल राहुल का है, वहीं सेकंड नाम जो चल रहा है वो चल रहा शुभमन गिल का। वहीं इसी बीच बात की जाए बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की, तो जय शाह ने कहा है कि यदि प्लेयर जो टीम इंडिया के साथ नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए, ताकि वो क्रिकेट के टच में रहें। वहीं बीसीसीआई भी चाहता है कि यदि कोई प्लेयर नेशनल ड्यूटी पर नहीं है तो वह बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले कम से कम दिलीप ट्रॉफी का एक मैच जरूर खेल ले, ताकि वो अपने बैटिंग बॉलिंग की लय में आ जाए। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जब भी कोई टीम आती है और प्लेयर अचानक टेस्ट मोड में आते हैं तो वो उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। और वाकई में एक तरीके से सही है, यदि वो दिलीप ट्रॉफी का मैच खेल लेते हैं तो किसी हद तक अपने आप को टेस्ट मैच में या टेस्ट मैच के अनुकूल पा सकते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें या अगली अपडेट की बात करें, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है श्रीलंका क्रिकेट की। जी हाँ, श्रीलंका क्रिकेट ने अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, बात की जाए श्रीलंका क्रिकेट टीम, तो श्रीलंका क्रिकेट जो है वो इस समय या आने वाले समय में
जो आईसीसी है उसकी एनुअल मीटिंग को भी अपने यहाँ पर रख रहा है। बात की जाए श्रीलंका क्रिकेट की या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की, तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो फैंस हैं उनको एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको पता होगा कि 19 जुलाई से वुमेन्स एशिया कप स्टार्ट होने वाला है और यदि एशिया कप की बात की जाए तो इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब 8 टीमों की बात की जाए तो उसमें थाईलैंड, मलेशिया, यूएई, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें हैं। बात की जाए इस वुमेन्स एशिया कप की, तो इस वुमेन एशिया कप में कहा जा रहा है कि टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम इस तरीके की टीमें हैं जो हो सकता है कि फाइनल मैच भी खेल सकती हैं। वहीं बात की जाए कि जो क्रिकेट फैंस हैं उनको आकर्षित करने के लिए श्रीलंका क्रिकेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि इस पूरे एशिया कप को उन्होंने टिकट फ्री करा है। मीन्स इसका है कि आप वहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मैच देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वुमेन्स क्रिकेट है उसको जरूर प्रोत्साहन मिलेगा। बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया अपना पहला मैच 19 जुलाई को पहले दिन ही अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलेगा। और कहीं ना कहीं इस मैच की बात की जाए तो इस मैच की बहुत हाइट है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है खास करके चैंपियन ट्रॉफी के लिए, इस कारण से इस मैच का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। देखना है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगले अपडेट जो आ रही है वो आ रही रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम फाइनल में पहुंचे थे उसके बाद हमारी धड़कनें बढ़ गई थी। वो बात करें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की। और जब बात की जाए 30 बॉल पर, जब अफ्रीका को 30 बॉल की ज़रूरत थी, तब मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस मैंने प्लेयर से ही कहा कि हमें अपना 100% देना है और हमें ऐसा लग रहा था कि हम यह मैच हार सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने प्लेयर से कहा था कि आप अपना जो जज्बा है उसको बनाए रखें। और वाकई में हम बड़े शांत होकर वो बॉलिंग कर रहे थे और उसका एक रिजल्ट ये रहा कि आखिरकार हमने यह हाराव मैच जीत लिया। तो वाकई में यदि बात की जाए इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, तो उसमें वाकई में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक बार फिर फाइनल से दूर रह जाएगी। लेकिन वो तो टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट का एक तरीके से कमाल है कि उसने एक जो हाराव मैच था वो टीम इंडिया को जिता दिया। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगले अपडेट जो आ रही है वो आ रही है गंभीर और कोहली के बीच में जो विवाद हुआ था उसके बारे में। गंभीर और कोहली के बीच में एक विवाद हुआ था 2023 का जो आईपीएल मैच खेला गया था। ये आईपीएल आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था। बात की जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली और नबील उल हक जो अफगानिस्तान के बॉलर थे उनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। उस कहासुनी को दूर करने के लिए लखनऊ के जो कोच थे गंभीर, वो बीच मैदान में कूद पड़े और उन्होंने विराट कोहली से कुछ कहा और ऐसा लगा कि विराट कोहली ने भी उनका कुछ जवाब दिया और इस तरीके से लग रहा था देखकर दोनों को कि दोनों के बीच में कुछ गंभीर झगड़ा हुआ है। इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे और एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अमित मिश्रा जो कि टीम इंडिया के एक अच्छे बॉलर माने जाते हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट पे एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि गंभीर और कोहली के बीच में जो विवाद था वो किस प्रकार से सुलझा। तो उन्होंने कहा कि गंभीर और जो कोहली के बीच विवाद था, इस विवाद को सुलझाने में गौतम गंभीर ही आगे आए। वे कोहली के पास गए और उन्होंने पूछा कोहली से कि आपकी फैमिली कैसी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं गंभीर ने ही कोहली के पास जाकर इस विवाद को सुलझाया और वाकई में एक तरीके से गौतम गंभीर एक बड़े पर्सन हैं। बात की जाए अमित मिश्रा की, तो अमित मिश्रा ने आगे कहा कि एक तरीके से देखा जाए तो इस विवाद को सुलझाना वैसे तो विराट कोहली को चाहिए, लेकिन विराट कोहली जो इस समय बड़े प्लेयर माने जाते हैं और ख़ास करके उनके पास जिस प्रकार की शोहरत और पावर है, इसके कारण वे थोड़े प्राउड हो गए हैं। बात की जाए अमित मिश्रा की, तो अमित मिश्रा ने इसके आगे कहा कि एक समय था जब मैं और विराट एक अच्छे फैन थे,
लेकिन जैसे जैसे विराट आगे बढ़ते गए और उनके पास शोहरत और पावर आता गया, वैसे वैसे वो मुझसे दूर होते गए। आज हम दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वाकई में विराट के बारे में जो उन्होंने कहा, इसके पहले युवराज सिंह ने भी कहा था कि जो मेरा दोस्त था उसका नाम चीकू था, लेकिन वो जैसे ही टीम इंडिया के कैप्टन बने तो फिर वे विराट कोहली बन गए और उसके बाद हमारी इतनी बात नहीं हो पाती है। वाकई में विराट कोहली के बारे में कहा भी जाता है कि वो थोड़े प्राउडली दिखते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अमित मिश्रा का जो स्टेटमेंट इस समय चल रहा है वो चारों ओर छाया हुआ है। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही संजीव गोयनका की। संजीव गोयनका जो लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑनर हैं, उनका और केएल राहुल का एक मैच में विवाद हो गया था और वो संजीव गोयनका केएल राहुल को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था कि दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है या एक तरीके से संजीव गोयनका केएल राहुल को डांट रहे हैं। लेकिन जब एक पॉडकास्ट पे अमित मिश्रा से इसके बारे में पूछा गया तो उस समय लखनऊ सुपर जायंट के साथ अमित मिश्रा जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में एक तरीके से झगड़ा नहीं हुआ था, केवल संजीव गोयनका जो थे वो उन्हें समझा रहे थे केएल राहुल को। अब क्या समझा रहे थे इस पर उन्होंने कहा कि हम इसके पहले भी मैच हार चुके थे, लेकिन जैसे ही सनराइज हैदराबाद के खिलाफ हमने 10 विकेट से मैच हारा, इसके बाद मुझे भी लगा कि हम बॉलिंग क्यों नहीं सही ढंग से कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम नेट प्रैक्टिस या नेट में बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों बैटर मार रहे थे उससे लग ही नहीं रहा था कि कोई मैच चल रहा है। इसी पर संजीव गोयनका ने केएल राहुल से बात की और उन्होंने कहा कि आपकी टीम ने किस प्रकार की बॉलिंग की, क्या हमारी टीम इस तरीके की बॉलिंग के लिए जानी जाती है, या उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके के हमारे पास बॉलर हैं क्या वो इस तरह के बॉलर है कि वो एक विकेट नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार अमित मिश्रा ने पूरी बात बताई है और वाकई में एक तरीके से संजीव गोयनका का कहना सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसके पहले के मैचों में भी जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करा था वो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। वहीं बात की जाए कि इस साल जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसके पहले ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है वो केएल राहुल को रिटेन नहीं करना चाहती है और वो उन्हें रिलीज़ कर देगी। और कहीं ना कहीं ये बात जो आ रही है ये बात इसी विवाद के कारण आ रही है। अब देखना है कि केएल राहुल इस टीम में रिटेन होते हैं या उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। केएल राहुल या आज की जितनी भी खबरें उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।